हमारे यहाँ एक बाबूजी थे, वो पढ़े लिखे थे महाराज, और उनकी श्रीमती जी जो पत्नी थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी। वो पढ़ी लिखी नहीं थी। एक दिन वो कहने लगे अपनी पत्नी से, देखो तुम पढ़ी लिखी तो हो नहीं, एक काम करो मुझसे कुछ अंग्रेजी में बात करना सीख लो। अब बेचारी पढ़ी लिखी नहीं थी, हिंदी वो तो चलो चल जाए, अंग्रेजी सिखा रहे हो तो गड़बड़ तो होगी ही होगी। महाराज वो कहने लगी, ठीक है बताइए क्या सिखा रहे हो आप। बाबूजी कहने लगे, देखो यदि तुमसे कोई पूछे कि बाबूजी तुम्हारे कौन है, यानी कि मैं तुम्हारा कौन हूं, तो उनसे कहना कि बाबूजी मेरे हस्बैंड है। बोली ठीक है कह दूंगी। बाबूजी कहने लगे, और सुनो, तुमसे यदि कोई पूछे कि तुम कौन हो बाबूजी की, तो कह देना कि मैं बाबूजी की वाइफ हूं। बेचारी कहने लगी, ठीक है, वहां तो ठीक है कह दिया, हाँ कह दूंगी। जाकर के सुबह पहुंच गए एक शादी में, एक बहन आई और वो बहन कहने लगी, बहन बाबूजी तुम्हारे कौन है। अब बाबूजी ने तो भले ही समझाया था कि कह देना कि बाबूजी हमारे हस्बैंड है, लेकिन बेचारी पढ़ी लिखी नहीं थी ना, पढ़ी लिखी नहीं थी तो भूल गई। तो कहने लगी, बाबूजी हमारे हेड पंप है। क्या है? हेड पंप है। और कहा, ये बताओ कि बाबूजी की तुम कौन हो। बाबूजी ने कहा था कि कोई तुमसे पूछे कि तुम बाबूजी की कौन हो तो कह देना वाइफ हूं, लेकिन वो कहने लगी, नहीं, अब बाबूजी हमारे हेड पंप है तो हम उनके कौन हो सकते हैं, पाइप। वाइफ बेचारी कह रही, भूल गई। इसीलिए यदि महाराज हमारी बेटी पढ़ी लिखी है तो लड़का भी पढ़ा लिखा होना चाहिए। बेटी पढ़ी लिखी नहीं है, वो लड़का अच्छा पढ़ा लिखा है, फिर तो राम ही जाने।